स्टूडेंट्स, चलिए एक्सरसाइज 10.2 की प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 6 है हमारे पास। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स वेक्टर ए आई कैप माइनस 2j। वेक्टर ए है हमारे पास आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर है माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। सी वेक्टर है हमारे पास आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। ओके, इसका करना है हमको सम। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा है सम का बहुत ही अच्छे से डिटेल में। ओके, चलिए देखते हैं। हमारे पास ये 3 वेक्टर्स हैं, इनका सम करना है। ध्यान से देखना कि मैंने आपको बताया था सम करते समय हम आई कैप, जे कैप और के कैप के कोरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको जो ऐड करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, और आई कैप, जे कैप, के कैप वहां पर यूज किया जाता है, तो वो कहलाता है वेक्टर का सम। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम इसको। थोड़ा शॉर्ट लेके चलूंगा, आप लिख सकते हैं एग्जाम में वी हैव वेक्टर्स लिख देना। यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे। 3 वेक्टर का सम यानी वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ओके, इक्वल होगा। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स आप लोग, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आज पूछा जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट ही करके चलेंगे, बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए वेक्टर ए यहाँ पर लिख सकते हैं आप प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जो भी कंपोनेंट की फॉर्म में है यहाँ पर। अब देखिए बड़े ध्यान से, जो हमारा ए वेक्टर है उसका आई का जो कोफिशिएंट है या आई कैप का जो कंपोनेंट है वो है 1, यहाँ पर है 1। ओके, बी वेक्टर में आई का जो कोफिशिएंट है वो है -2। क्लियर है, बात समझ रहे हैं आप? ओके, और जो सी वेक्टर है वहां पर है 1, तो हमने लिख दिया 1 - 2 + 1 आई कैप। बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है। प्लस ऐसे ही अब देखते हैं जे में। ए वेक्टर में जो जे का कोफिशिएंट हुआ जे कैप का वो है -2, हम लिख देंगे -2, लिख दिया। ओके, बी वेक्टर में जे का क्या है 4 पॉजिटिव, लिख दिया +4। ओके, और सी कैप को अगर आप सी वेक्टर को अगर आप देखते हैं तो जे कैप का कंपोनेंट है -6, बिल्कुल समझ रहे होंगे आप लोग। ओके, ये हुआ आपका जे कैप। सिमिलरली अब हम फाइंड करते हैं के कैप के लिए। के कैप क्या होगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग स्टूडेंट्स। अब देखिए ए वेक्टर में के का कोफिशिएंट है 1, तो हमने लिख दिया स्टूडेंट्स 1। बी वेक्टर में 5 पॉजिटिव है, तो हम लिख देंगे 5, और सी वेक्टर में -7 निगेटिव, तो हम लिख देंगे -7 के कैप। बिल्कुल बेसिक। ओके, समझ रहे हैं आप? ओके, चलिए देखते हैं जरा ध्यान से। +1 + 1 2 और -2 कैंसिल हुआ, 0 बचता है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं 0 आई कैप। वैसे कोई जरूरत नहीं है 0 आई कैप लिखने की, तो हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पर। समझ गए होंगे ना आप? ओके, देखिए -2 -6 -8 +4, तो होता क्या है -4, और जे कैप इसके साथ चलेगा। बिल्कुल बेसिक है। -2 -6 -8 +4 हुआ तो बचता -4 है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखना आप, 1 + 5 6 हुआ, -7 करोगे तो -1, और आग सामने है के कैप, तो ये हुआ -k कैप। प्लस यहाँ यूज नहीं करना था क्योंकि निगेटिव आ गया, तो आप लिख सकते हैं -4j कैप -k कैप। ओके, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगर आप चाहें स्टूडेंट्स तो इस स्टेप में यहाँ लिख कर दिखा सकते हैं 0 आई कैप, ठीक है। लेकिन जो फाइनल आंसर होगा वहां मत लिखना, इसको कोई जरूरत नहीं है इसके लिखने की। तो फाइनल आंसर आपका क्या हुआ -4j कैप -k कैप। तो बेसिकल जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर्स के आई जे के कैप के, उनको आपको ऐड कर देना है। साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यूज करेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव यूज करेंगे। ओके, करके मैंने दिखा दिया, सिंपल है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 7 हमारे पास। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। यानी हमको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है वेक्टर ए के डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बड़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट जो समझाया था वहाँ मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि यूनिट किसी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यानी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर हम फाइंड करेंगे तो वो इक्वल होगा उस वेक्टर को अगर डिवाइड कर दिया जाए उसके मैग्नीट्यूड के साथ।
यानी उस वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो देखिए वेक्टर तो हमारे पास है ही आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। नाउ वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, हमको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब देखिए जरा ध्यान से, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होता है मैं आपको समझा चुका पहले ही, फिर से देख लीजिए आप, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा। मैग्नीट्यूड फाइंड होता है, आई के कोफिशिएंट क्या है 1, क्लियर, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का 1 फिर 1 का स्क्वायर प्लस के का 2 तो 2 का स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है यहाँ पर। इक्वल डायरेक्ट लिख दें, आई सॉरी 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो मैग्नीट्यूड आ गया वेक्टर ए का 6 अंडर रूट 6। ओके चलिए अब यहाँ पर निकाल देते हैं इसका यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर जो होगा वो होगा ए कैप इक्वल ए वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर सॉरी ए कैप यानी यूनिट वेक्टर इक्वल, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए वेक्टर था हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप था, यही डिवाइड करना है हमको उसके मैग्नीट्यूड यानी स्क्वायर रूट, अंडर रूट कहें स्क्वायर रूट कहें 6 से। ओके अब जरा ध्यान से देखना आप, ये तो स्टेप मैंने आपको लिख के दिखा दिया समझाने के लिए, अदरवाइज इस स्टेप को छोड़ा जा सकता है एग्जाम में, और हम डायरेक्ट लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा आई का क्या है 1, तो 1 अपॉन 6 आई कैप, ये यूनिट वेक्टर की बात चल रही है, जे के सामने ही 1 है, 1 अपॉन रूट 6 जे कैप, सिमिलरली 2 अपॉन k कैप, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। यानी जो यूनिट वेक्टर होगा ए कैप वो होगा 1 अपॉन अंडर रूट 6 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 6 जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 6 के कैप। ये स्क्वायर रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इन्हें अंडर रूट भी कह देते हैं कभी कभी। ओके दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू these solutions then you can write in comment sections. Okay, for such more videos subscribe and ensure success ES, press the bell icon. Okay students, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।